तो महादेव जी जब पूछते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम क्या मांगना चाहते हो मांगो। तो बोलते हैं प्रभु आपका जब श्रृंगार करता हूं ना तो बड़ा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि आपने 2 ही हाथ दे दिए। तो वरदान में मुझे 1000 भुजाएं चाहिए। शिव जी कहते हैं तथास्तु। अब एक बार जब देखिए शरीर है, शरीर पर कोई भी चीज हो अगर ज्यादा अत्यधिक भारी होगी तो वो सहन नहीं होगी। अब सोचिए आपका और शरीर तो छोटा छोटा पर पेट निकल आया आगे बड़ा सा, क्या हालत होगी? ना उठा जाएगा ना बैठा जाएगा। अब 1000 भुजाएं भैया शरीर पर भारी पड़ गई। तो वर्णन है कि एक बार 1000 भुजाओं से 1000 प्रकार के ढोलक वगैरह जो तबले होते हैं बजाते हैं। महादेव जी खूब नृत्य करते हैं। बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने बड़े अच्छे वाद्य शास्त्र बजाए, प्रकट होते हैं। तो प्रभु बोलते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बाणासुर बोलते हैं प्रभु आप पहले मेरी स्थिति सुन लें। स्थिति यह है कि अब मुझसे ये हाथों का वजन सहन नहीं हो रहा। एक बार खुजली हो रही थी, पहाड़ पर खुजाने गया था तो पर्वत ही गिर गए। लोग मुझसे डरते हैं, मेरे पास नहीं आते। अब मुझे ये हाथ नहीं चाहिए। प्रभु मुझे इन हाथों से मुक्ति दिलवाए। मेरे पास 2 हाथ ही सही हैं, 2 ही चाहिए। भगवान कहते हैं दिया गया वरदान में वापस नहीं ले सकता। तो बाणासुर और दुखी हो गए, रोने लग जाते हैं, प्रभु कुछ कीजिए, मुझे बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। तब महादेव जी कहते हैं कि मैंने पता है ऐसा क्यों किया। बाणासुर बोलते हैं नहीं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ अब किसी का युद्ध होगा। बोले किसका? बोले कि तुम्हें अहंकार हो गया था तुम्हारी ताकत का। तुमने जब तपस्या की थी और 1000 भुजाओं के कारण तुम राजी हुए थे तो तुमने मुझे एक बार एक बात कही थी। तुमने कहा था कि महादेव जी के अलावा मेरे जितना ताकतवर और कोई नहीं। मतलब महादेव जी और मैं समान ताकतवर हैं और किसी में इतने सामर्थ्य नहीं, हिम्मत नहीं कि कोई मुझसे युद्ध कर ले। तो बाणासुर तुम्हारे साथ अब किसी का युद्ध जल्दी होगा और वो तुमसे नहीं बल्कि मेरे बराबर मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, चिंता मत करो। बाणासुर बोले प्रभु कौन? बोले पता चल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। बोले ठीक है। अब यहां पर बाणासुर इंतजार में है कि कब कोई लीला हो, कब किससे युद्ध होगा, पता नहीं कब इन हाथों से छुटकारा मिले। परंतु बाणासुर एक वचन ले लेता है। वचन ये कि प्रभु आप मुझे वचन दीजिए कि युद्ध में आप मेरी ओर होंगे। किसको बोला? शिव जी को। शिव जी बोलते हैं ठीक है मैं वचन देता हूं, जब भी युद्ध होगा मैं तुम्हारी तरफ होऊंगा। अब समय बीता। यहां पर बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा। उषा एक बार स्वप्न में अनिरुद्ध को, जो श्री कृष्ण के पौत्र हैं, उन्हें स्वप्न में अपने पति के रूप में देख लेती है और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लेती है। अब यहां बाणासुर के एक मंत्री थे, नाम था कुंभांड। कुंभांड की एक पुत्री थी, नाम था चित्रलेखा। तो चित्रलेखा और उषा परम मित्र थे। मतलब उषा जो भी बात होती अपनी सहेली को बताती। लड़कियों की एक ऐसी मित्र जरूर होती है जिससे वो हर बात कहती है। उषा ने चित्रलेखा को सारी बात बताती। चित्रलेखा
योग माया द्वारा अनिरुद्ध जी सोए हुए थे, उन्हें उठाकर उषा के पास लाकर उन्हें दे देती है। किडनैपिंग। अब लेकर आई, उषा को दे दिया। उषा बड़ी प्रसन्न हुई कि जिसे मैंने मन में पति माना है वो मुझे मिल गए, आज मुझे उनके दर्शन हो गए। अब यहां दूसरी तरफ नारद जी भगवान को आकर सारी बात बता देते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी लीला है, अब आपको युद्ध के लिए तैयार होना है। भगवान बोले हम तो तैयार ही बैठे हैं हर समय हर कार्य के लिए, जहां भक्त बुला ले वहीं निकल पड़ते हैं। बोले ठीक है। वर्णन है कि वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए, परंतु जब अनिरुद्ध दिखे नहीं तब रुक्मणी जी को चिंता हुई। रुक्मणी जी भगवान को बोलती है, भगवान कहते हैं कि ठीक है, अब युद्ध का समय आ चुका है, अब जाना पड़ेगा। तब भगवान नारद जी को पहले भेजते हैं कि आप संदेश लेकर जाइए कि अगर शांति से वो मान जाए तो। नारद जी गए। नारद जी समझाते हैं, देखो बाणासुर, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम युद्ध करोगे या नहीं। और मेरा तो मानना यही है, युद्ध की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो खुद बोल रहे हैं मैं तो तैयारी बैठा हूं विवाह के लिए, दोनों विवाह कर लेंगे, मेरी इजाजत है। बाणासुर कहते हैं मैं कृष्ण भगवान के कुल में अपनी पुत्री तभी दूंगा जब वो अब सच में मुझसे युद्ध करे। नारद जी बोले ठीक है, तुम्हारी पक्की इच्छा। बोले हाँ, अगर युद्ध करेंगे और जीत गए वो युद्ध में, तब कहीं जाकर अपनी पुत्री में उनके पुत्र को दूंगा। बोले ठीक है। नारद जी वापस भगवान के पास आए, प्रभु युद्ध का प्रस्ताव है, बोल रहे हैं कि अगर आप युद्ध में जीते तभी अनिरुद्ध और उषा का विवाह होगा। भगवान बोले ठीक है, चलो किसी का तो भला हो मेरे कारण। युद्ध के लिए यहां पर भगवान कृष्ण और बाणासुर का भयंकर युद्ध हुआ। वो 1000 भुजाओं से 1000 तीर साथ छोड़ता है और भगवान एक सुदर्शन चक्र से सब तीरों को एक ही साथ नष्ट कर देते हैं। फिर भगवान सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हैं कि जाओ और सारी भुजाओं को नष्ट कर दो, तो 1000 भुजाएं नष्ट होती हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मारने ही वाले थे कि महादेव जी बीच में आ गए। बोले प्रभु मारिए मत। भगवान बोले कि क्यों? महादेव जी बोले कि अगर आप इसे मारोगे तो मजबूरी में मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ वचनबद्ध हूं। ठीक है। भगवान बोलते हैं कि आप नहीं रोकते तब भी मैं इसे मारता नहीं। कारण क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। मैंने राजा बलि की आपको कथा सुनाई थी। कौन सी कथा है ये? कौन सा अवतार लिया था? तो भगवान बोलते हैं कि जब वामन अवतार मैंने लिया था और सारी पृथ्वी जब बलि ने दान दे दी थी, तो बलि को और मैंने उनके कुल को जन्म दिया कि उनके कुल में कोई भी हो मैं उसे मारूंगा नहीं। तो बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र थे बाणासुर। क्या नाम था? बाणासुर। और भगवान प्रहलाद जी को भी वचन दे चुके थे कि मैं आपके कुल में किसी को मारूंगा नहीं। तो भक्त को दिया गया वचन भगवान कभी तोड़ते नहीं। तो इसीलिए मैं मारता भी नहीं। प्रभु आप रोकें या ना रोकें। बोले ठीक है। अब बाणासुर भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांग रहे हैं कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, मैं समझ गया, आप बड़े ताकतवर हैं, आपके समान न तो कोई था न है और ना कभी कोई हो सकता है, ना होगा। तब भगवान बोलते हैं कि हाथ जोड़कर विनती है, भैया लड़की वाले हो, अपनी पुत्री हमें प्रदान कर दो। बोले ठीक है। तब उषा को पुत्र वधू बनाकर अनिरुद्ध जी के साथ उनका विवाह कर कर लेकर आते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।